दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आतंकवादी अटैक के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं, अब उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा और आतंकवादी को पीछे से सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की सेना, अब उसको भी सबक सिखाकर ही हम दम लेंगे। और यह भी तय हो गया है कि पाकिस्तान ने जो हमारा पीओके कब्जा किया हुआ है, अब यह मौका है कि उसको भी भारत छुड़ाकर रहेगा। इस मौके को देखते हुए यह तय कर दिया है और मोदी जी ने जो बिहार से घोषणा कर दी है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसके बाद यह समझा जा रहा है कि अब तो ओपन लड़ाई होना लाजमी है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, एयर स्ट्राइक हुए थे, और अब सीधा मुकाबला होगा। तो इसके लिए तीनों सेनाओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हमारे देश के कानून के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी सर्वोच्च कमांडर इस समय सेना के यदि कोई हैं तो वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। और द्रौपदी मुर्मू से पहुंचने के समय उनके हाथ में 2 फाइल लाल रंग की थी, और उस फाइल को देखते ही मीडिया में चर्चा हो गई, पाकिस्तान में खलबली मच गई। असल में इस तरह की फाइल सरकारी दस्तावेज के रखने की एक फाइल होती है, और लाल का मतलब है खतरा। खतरा पाकिस्तान के लिए। वो एक टॉप सीक्रेट फाइल है। उसके अंदर क्या लिखा होगा ये तो अमित शाह और एस जयशंकर और राष्ट्रपति के अलावा कोई तीसरा चौथा अगर कोई जानता है तो मोदी जी होंगे। लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब उसके अंदर वो दस्तावेज हैं जो आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है सीसीएस की, उसका जो निर्णय हुआ है कि हमें अब इसमें क्या ऑपरेशन करना है, उस पर जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक सेना को युद्ध के लिए नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैसा मैंने बताया, सेना के सर्वोच्च कमांडर वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्हीं के हस्ताक्षर से सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ेगी, और इसीलिए वो फाइल गई है। दूसरी तरफ एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके हाथ में जो लाल रंग की फाइल थी, अब यह कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बंदिशें लगाई हैं पाकिस्तान पर, जो एक जल समझौता था 1962 का, उस पर एक समझौते पे रोक लगाई है। दूसरा, जो विदेशी यहां पर अभी नागरिक पाकिस्तान के वीजा पर आए हुए हैं, उस पर रोक लगाई है। और जो राजनयिक हैं, उस राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला था, अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला था। इस तरह से जो 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, वो फैसलों की जानकारी भी द्रौपदी मुर्मू को दी गई और उसके साथ ही उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं। अब निश्चित रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास तो 3 अधिकार हैं। चाहे तो वो उसको एज इट इज साइन कर सकती हैं, जो कैबिनेट का नोट है, कैबिनेट की जो सीसीएस की मीटिंग है उसका जो प्रस्ताव है। दूसरा, वो उसको निलंबन भी कर सकती हैं या वीटो भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति को तीनों अधिकार हैं, उसको हस्ताक्षर करने का यानी अप्रूव करने का, निलंबन करने का या वीटो करने का। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कैबिनेट की मंत्रिमंडल की मीटिंग का प्रस्ताव था कि अब हमको पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, चाहे उसके लिए हमें सेना से सीधा सीधा मुकाबला क्यों ना करना पड़े, द्रौपदी मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसके हस्ताक्षर के साथ ही अब आगे का मामला सेना के हाथ में है। विदेश मंत्री पहले ही एक्शन मोड में है, और विदेश मंत्री ने अभी तक हमारे भारत के जिन देशों से संबंध हैं, उन राजनयिकों को पहलगाम की आतंकी घटना पर ब्रीफिंग दी है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफिंग की है पूरी, कि किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर हमला किया है, हमारे देश में किस तरह से अभी तक जान माल की हानि हुई है, जिसमें हमारे सैनिक लगभग हर साल बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं। और उसकी पूरी जानकारी दी गई सबूतों के साथ, यानी उन 200 देशों की सहमति ले ली गई है जो हमारे मित्र देश हैं, ताकि जब हम युद्ध में आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह का प्रतिबंध लगाना या हर तरह की जो मदद हमको चाहिए वो मदद की सहमति लेना युद्ध के पहले ये तैयारी विदेश मंत्री के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमित शाह ये यहां जो
प्रमुख देश हैं उनके राजनयिकों से मिले हैं, और ये सब में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, यूएई, कतर, नॉर्वे, ये वो देश हैं जिनके राजनयिकों को यहां मिलकर के पूरी बात बताई गई है कि हमको अब युद्ध में उतरना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आए दिन आतंकवाद को हम झेल रहे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक हो रहा है। इसी बीच आपको बता दूं, जो हमारे हाइड्रो पावर को रोका गया, जहां बंदिश लगाई गई थी सिंधु जल समझौते पर, उसके विजुअल सामने आए हैं। रामबन में जो चिनाब नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, वहां का दृश्य सामने आया है। एएनआई के विजुअल आप देख रहे होंगे, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो जो बांध है उससे वो पानी बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ जाता था, लेकिन अब उस हाइड्रो प्रोजेक्ट के यानी बांध के पट बंद कर दिए गए हैं। एक भी बूंद पानी अब पाकिस्तान की तरफ नहीं बह रहा है। और यहां आपको मैं ये भी बता दूं कि पानी तो रोका गया है, लेकिन जब ये पानी पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाएगा और हम जिस दिन उसको अचानक खोल देंगे, आधा पाकिस्तान बाढ़ में बह जाएगा। और ये कब करेंगे? ये योजना का एक तरीका है। ये पानी का एक ऐसा बम है जो प्रकृति पर निर्भर है, और इससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। एक तरफ अभी गर्मी है, जब उनको पानी की जरूरत है तो हमने पानी रोक दिया है। दूसरी तरफ जब बरसात आएगी और वहां ऑलरेडी नदियां लबालब होगी, सोचिए अगर ऐसे में हमने ये जमा पानी खोला तो पाकिस्तान का क्या होगा। इसी बात से अभी तक पाकिस्तान जो हमको हल्के में ले रहा था वो अब दहशत में है। उसको अब लग रहा है कि भारत को जो हल्के में ले रहे थे, कि अभी तक की जो सरकारें थी, आए दिन हमले होते थे आतंकवाद के, भारत सबूत इकट्ठे करता था और पाकिस्तान को डोजियर भेजता था, कभी अमेरिका में कभी ऑस्ट्रेलिया में सबूत लेकर के घूमते थे, साहब हमारे यहां हमला हो गया, हमारे यहां हमला हो गया। लेकिन अब ये मोदी है, और मोदी जी पहले भी इस काम को कर चुके हैं कि आप यदि हमारा एक सैनिक मारोगे तो हम उसके बदले में 4 मारेंगे। यह बदलता हुआ भारत है। आज राष्ट्रवादी लोग भी खुलकर के सरकार के साथ खड़े हैं, और ऐसे में हम सबको साथ रहना है, एकजुट होकर के। अब जो नैरेटिव वारफेयर है उसको भी मुकाबला करना है। जैसा मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि कांग्रेस की एक महाराष्ट्र की एक कार्यकर्ता है जो राहुल गांधी के साथ जिसका फोटो आ रहा है शरद पवार के साथ, और वही लड़की महिला श्रीनगर में खड़ी होकर मीडिया में बाइट दे रही है। वो कहती है कि साहब ये जो बोला जा रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये तो झूठ है, मैं भी यहां घूमने आई हुई हूं, ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। यानी उसने जो शहीद हुए हैं हमले में उसकी विधवाओं को झूठा साबित करने का, नैरेटिव गढ़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। उस पर भी एनआईए को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। और इस तरह का नैरेटिव वारफेयर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि उस नैरेटिव के वारफेयर में हम देश के साथ खड़े हों, क्योंकि यह समय इतिहास में दर्ज होगा कि जब हमारी सेनाएं बॉर्डर पर लड़ रही थी, बॉर्डर पार पाकिस्तान से सीधे सीधे टक्कर ले रही थी, उस समय भारत के अंदर जो कुछ गद्दार बैठे थे सोशल मीडिया और मीडिया पर, वो नैरेटिव गढ़ रहे थे भारत सरकार के विरुद्ध और भारत की सेना के विरुद्ध, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ खड़े थे। अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जब ये युद्ध शुरू होगा, तो जिस तरह से गाजा के बारे में हमने देखा, युद्ध गाजा में हो रहा था, प्रदर्शन भारत में हो रहे थे। मोमबत्ती गैंग सामने आ गया था, मोमबत्ती लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गेट पर कि साहब निर्दोषों को मारा जा रहा है। भाई जब घरों में आतंकवादी को छुपाओगे तो मिसाइल जो है वो धर्म देखकर और घर देखकर तो गिरेगी नहीं, वो तो गिरेगी आतंकवादी को देखकर। तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये पुरानी कहावत है। लेकिन भारत के अंदर अब आप देखेंगे वो कीड़े निकलकर बाहर आएंगे, वो दीमक निकल करके बाहर आएंगी जो भारत को अंदर अंदर खोखला करने में लगे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादियों को यह चाहिए कि वो निकलकर सामने आए और उनका मुकाबला करें। यह विचारों की लड़ाई है, सोशल मीडिया की लड़ाई है। इसमें ना बंदूक की जरूरत है, ना गोली की, ना डंडे की, ना भाषण देने की।
इसमें आप हमारे साथ आइए। राष्ट्रवादी चैनल, मैं आपसे वादा करता हूं द न्यूज की तरफ से कि आपको हम सटीक और सही खबर, राष्ट्रहित की खबर लगातार देंगे। लेकिन आपका केवल एक उंगली लगानी है इस पर कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। मैं ये पहली बार बोल रहा हूं, मैंने आज तक कभी वीडियो को लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन इस समय की आवश्यकता है। और देश हित में जो ये राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका है वो यही है कि नैरेटिव के वारफेयर में हम सही और गलत किसके साथ खड़े हैं, या न्यूट्रल होकर चद्दर तानकर घर में अगर सो रहे हैं, ये भी राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह है कि जब हमारी सेनाएं 24 घंटे जागकर देश की सुरक्षा में लगी हैं, तो हम घर में केवल इग्नोर मारकर अगर सोते हैं तो यह भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मेरे हिसाब से आपको अधिक से अधिक सही विचार, राष्ट्रहित के विचार जो लोगों में जागृति लाए, उसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए द न्यूज चैनल हमेशा आप तक वो जानकारी देता है जो राष्ट्रहित की जानकारी है, जो सनातन के हित की जानकारी है। और इसीलिए आप हमारे जो दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमेशा हमारा साथ दिया है। अब इस लड़ाई में आपको और जागरूकता के साथ हमारे साथ खड़ा होना है। और ऐसी कोई भी जानकारी आपके पास यदि है तो आप हमें मेल करिए हमारी वेबसाइट पर, हम जरूर उस पर खबर बनाएंगे और उपयुक्त सूत्र जो सोर्सेज हैं सरकार तक हम उन तथ्यों को पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से अब ये 4 फ्रंट की लड़ाई है। 3 फ्रंट ये सेना को संभालने हैं, चौथा फ्रंट हमें देश के अंदर बैठे गद्दारों के खिलाफ संभालना है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। जैसा मैंने कहा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वंदे मातरम।